नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का किया विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी के अलावा झामुमो के वैजनाथ राम। मंत्रिमंडल में नए चेहरे, बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन को नहीं मिली जगह। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर की सुनवाई। केंद्र, एनटीए और सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में की एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद अपनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 11 विधायकों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। झामुमो कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अलावा बैजनाथ राम, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जबकि राजद की ओर से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में बैजनाथ राम, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे नए चेहरे हैं। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल रहे। झामुमो के बसंत सोरेन और कांग्रेस के बादल पत्रलेख को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर इरफान अंसारी ने कांग्रेस नेतृत्व और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य को विकास के लिए बहुत बड़ी जवाबदेही राहुल गांधी ने दिया है। मैं राहुल जी का धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो हेमंत जी हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक मैच फिनिशर को लाया है। मैच फिनिशर का मतलब है फास्ट खेलने वाला। और ये आवाम हम सबका धर्म बनता है कि एक होकर हम लोग वोट करेंगे और अपनी पार्टी को लाएंगे और सत्ता द्वारा हम लोग हेमंत जी को लाने का काम करेंगे। दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा है कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उसे वे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगी। इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ। मैं इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए जिस उम्मीद से पार्टी ने, हाईकमान ने, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। इससे पहले झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 45 वोट पड़े। विश्वास मत जीतने के बाद श्री सोरेन ने कहा कि 2019 से हम लगातार संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था तो उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नीति भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार झूठ और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है। आज इस राज्य में जो सरकार है परिवार और पैसे के लिए सरकार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है ये सरकार। इसलिए आप देखेंगे नौजवानों को भी लगातार इस सरकार ने ठगा है। यहाँ तक कि जितनी भी वैकेंसी निकली सब में घपला और गड़बड़ी हुई। जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल में जो नियुक्ति है उन सब लोगों के बारे में कहा था कि आपकी हम अस्थायी कर देंगे। आज वो सारे लोग भटक रहे हैं। तो आज ये सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से मामले में अब तक की अपनी जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को 10 जुलाई शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने लातेहार जिले के प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP के 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर के मुंडा टोला से पूर्व PLFI नक्सली रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आकांक्षी जिला पलामू में आज से जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। जिले के उपायुक्त शशि रंजन, नीति आयोग के निदेशक हिमांशु जोशी और उप विकास आयुक्त शबीर अहमद ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि अगले 3 महीने में 6 संकेतकों पर आधारित लक्ष्य को प्राप्त करना ही इस अभियान का उद्देश्य है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत आज कोडरमा जिले में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, आज हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम आह्वान देशवासियों से किया था। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित और सुरक्षित करें। मनरेगा के तहत जो बिरसा हरित ग्राम करके एक योजना है, उसके माध्यम से भी जो उस योजना के लाभुक है आज अपने अपने खेत का फल लेकर आए हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, अब पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं और उसके साथ साथ आय का साधन भी बढ़ रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप है। वे आज सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल रेलवे स्टेशन स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ये सरकार वादा खिलाफी वाली सरकार है, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। क्या नौकरी दी 5 लाख हर साल? क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या विस्थापित आयोग बनाया? क्या चांदी डैम के विस्थापितों के साथ न्याय किया? क्या नहीं किया? आज बिजली की क्या दुर्व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। दुमका जिले में 1855 के संताल हूल की विरासतों और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें प्रतिष्ठित करने का विशेष जन अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में 1855 की संताल हूल की विरासतों और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें प्रतिष्ठित करने का विशेष जन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के रानेश्वर प्रखंड के पथरा गांव स्थित संताल काटा पोखर को लेकर जागरूकता के प्रसार के लिए गोटा भारत हूलवैसी और भारत सेवाश्रम संघ द्वारा श्रद्धांजलि पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा संताल काटा पोखर तक पहुंची, जहां समारोह पूर्वक 1855 के संताल विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में दुमका के सांसद नलिन सोरेन भी शामिल हुए। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का किया विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी के अलावा झामुमो के वैजनाथ राम मंत्रिमंडल में नए चेहरे। बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन को नहीं मिली जगह। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर की सुनवाई। केंद्र NTA और CBI से मांगी रिपोर्ट। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार से 2 और पश्चिम सिंहभूम से 1 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में की एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।